नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, मॉर्निंग से आप लोग के बैक टू बैक सब्जेक्टिव के वीडियोस अपलोड करूंगा। तो ये लीजिए, ए रोड साइड स्टैंड जो आप लोग डिमांड किए उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 11 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, मात्र 3 आंसर के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चंस आपके 11 होने वाले हैं, लेकिन आपको आंसर ओनली 3 याद करना है। बेस्ट वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्द से फटाफट लाइक कीजिए, 1000 लाइक कीजिए, क्योंकि अब बैक टू बैक आप लोग की डिमांड जो देखकर उसका सब्जेक्टिव वीडियोस अपलोड किया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन 1 हम लोग देख सकते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से 6 क्वेश्चंस को यहां पर दिया गया है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। यानी सड़क किनारे जो रोड साइड स्टैंड बनाया गया है, ठीक है, उन लोगों की क्या गुहार थी, उन लोगों की क्या रिक्वेस्ट थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, वो लोग क्या चाहते थे। तो ये जो क्वेश्चन है 2009 में 2012 में पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी को घुमा के कभी कभी पूछा जाएगा ये वाला स्टाइल में। Why do the people who are running the roadside stand ask for some city money? ये जो लोग रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं, ये सिटी लोगों से सिटी मनी क्यों चाहते हैं। ठीक है, और यहां पर घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why do the people who are running the roadside stand, ये तो हो गया। अब जो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है, why do the rural people make roadside stand, यानी ग्रामीण जो लोग थे वो सड़क के किनारे ढाबा क्यों बनाए थे। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता, देख सकते 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। आप लोग के जो मॉडल पेपर सेट 1 2024 का है, वो क्वेश्चन नंबर 50 में ये भी यही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो स्टाइल किसी भी तरह का हो, आंसर एक ही देने वाले हैं। या फिर इस स्टाइल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why have the villagers put up the roadside stand, ये जो विलेजर्स है, गांव के जो लोग हैं, वो रोड साइड स्टैंड यानी ढाबा का निर्माण क्यों किए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा जा सकता है, व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड प्लीड टू पैथिकली डिड इट गेट इट। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सड़क के किनारे जो व्यक्ति लोग जो रोड साइड स्टैंड बनाए, वो दयनीय ढंग से क्या विनती कर रहा है, किसकी विनती कर रहा है। ठीक है, क्या यह उसे मिल जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डू द पीपल हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथिकली। ठीक है, ये जो सड़क के किनारे जो ढाबा लगाने वाले लोग दयनीय ढंग से किसकी गुहार लगाते हैं। तो आप सही पता है किसकी गुहार लगाएंगे। अगर दुकान खोलेंगे तो सब कस्टमर्स चाहेंगे, क्या चाहेंगे, कस्टमर्स चाहेंगे, कस्टमर्स उनके पास आए, ठीक है, कुछ खरीदे, जिनसे उन लोगों की कुछ कमाई होगी और उन लोगों की स्थिति थोड़ा सा सुधार होगा, बस इसीलिए विनती करता होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर बस आप लोग को ये याद करना चाहिए। ठीक है, ऑल इन वन वाली सीरीज है। ठीक है, एक ही वीडियो के माध्यम से आपके जो रोड साइड स्टैंड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। बस इस आंसर को याद कीजिएगा। आपका 6 क्वेश्चंस का किसी भी स्टाइल में घुमाए, आप ये लिख कर आइएगा। ठीक है, क्या लिख कर आइएगा, एक एक लाइन आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, The man who had put up the roadside stand pleaded pathetically for some customers. ये जो सड़क किनारे जो ढाबे लगाए हैं, वे लोग किसकी दयनीय ढंग से विनती करते हैं। पैथिकली मतलब दयनीय ढंग से जो विनती करते हैं वो लोग कस्टमर्स के लिए। ठीक है, कस्टमर्स के लिए वो लोग विनती करते हैं। किसके लिए विनती करते हैं, ये जो ढाबा लगाए हैं, ये लोग जो रोड साइड स्टैंड जो स्थापना किए हैं, वो लोग चाहते हैं कुछ कस्टमर्स, दे वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम देम। ये भी याद रखिएगा, क्या चाहते हैं वो लोग, कुछ पैसा कमाने चाहते हैं उन लोगों से। ठीक है, दे विश, वो लोग इच्छा रखते हैं, द सिटी पीपल वुड स्टॉप देयर, जो सिटी पीपल जो वहां से मान लीजिए सड़क से जो कार से वो लोग पार हो जाते हैं, वहां पे रुके और बाय समथिंग फ्रॉम देम, और उन लोगों से कुछ सामान खरीदे। इट वॉज द इंटेंशन विथ विच द रोड साइड स्टैंड वॉज सेट अप। यही उन लोगों की मंशा थी, वही उन लोगों की इच्छा थी, इरादा थी, जिसके वजह से उन लोगों ने क्या बनाया था, सड़क के किनारे एक रोड साइड स्टैंड बनाया था। वहां पर डेली की चीजें जो है वो बेची जाती थी। वो लोग चाहते थे जो सिटी पीपल जो रोड से पार होते हैं वहां स्टॉप करे, रुके और उन लोगों के पास आकर कुछ सामान खरीदे, जिससे उनका 2-4 रुपया इनकम ज्यादा होगा और उन लोग का स्थिति सुधर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से 4 क्वेश्चन अगर बैक टू बैक आपसे घुमा के भी पूछा जाए तो आप लोग एक ही आंसर लिख कर आइएगा। चारों क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, What was on sale on the roadside stand? ये देख सकते हैं 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सड़क किनारे जो ढाबा था वहां पर क्या क्या सामानें बेची जाती थी। या फिर घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड। उन सारी चीजों का नाम लिखे जो रोड साइड स्टैंड जो है वो ऑफर करते थे, वो पेश करते थे, जो बेचते थे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, व्हाट वर द विलेजर्स ऑफरिंग फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। ये 2013 में पूछा गया है कि जो सड़क किनारे जो ठेले लगाते थे या ढाबा लगाते थे वहां क्या क्या चीजें बेची जाती थी।
ठीक है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो 2022 में पूछा गया है, तो 23 छोड़कर 24 में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा कि व्हाट थिंग्स वेर सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड। एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, स्टाइल चेंजेस हो रहा है। बस एक चीज याद रखिएगा, सेल, ऑफर या फिर सेल या फिर सोल्ड, ये सब एक चीज है, यानी बेची जाती है, बेची जाती है या फिर बेचा जाता था। तो क्वेश्चन आपसे ये सिंपल में पूछा जा रहा है कि जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं वो लोग क्या क्या चीजें बेचते थे, क्या क्या चीजें पेश करते थे, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन किसी भी स्टाइल में पूछ दे, बस आंसर तो यही वाला लिख के आना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अनिमेश सर आप सभी के साथ है, आप लोग को एक एक बुद्धि देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आप लोग का जो डिमांड होगा, जो चैप्टर चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, उस चैप्टर का कुछ ही क्षण बाद वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, बेस्ट आंसर एक एक लाइन को समझते हैं, ठीक है। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। अच्छा, ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, जो हम लोग डेली जो यूज करते हैं ना, वो सारी बेसिक चीजें जो है वहां पर बेची जाती थी। याद रखिएगा, सड़क किनारे जो ढाबा है ना दोस्तों, वहां दैनिक उपयोग की कुछ सामान्य चीजें बिक्री के लिए उपलब्ध थी, वहां पेश की जाती थी। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। याद कर लीजिएगा, द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। अब आप लोग को लिखना है क्या क्या चीजें बेची जाती थी। दो चीज यहां पर देना है क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक वाइल्ड बेरीज, क्या? एक वाइल्ड बेरीज, और दूसरा याद रखिएगा गोल्डन गोड्स या गोल्डन स्क्वैश, ठीक है। गोल्डन गोड्स या गोल्डन स्क्वैश, चलिए समझाते हैं। वाइल्ड बेरीज वेर सोल्ड देयर, वहां पर जंगली जामुने बेची जाती थी। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावे गोल्डन ग्वार्ट्स या गोल्डन स्क्वैश, दोनों याद रखिएगा। स्क्वैश का स्पेलिंग में लिख देता हूं, SQUASH। गोल्डन ग्वार्ट्स रहे या फिर गोल्डन स्क्वैश, एक ही चीज होता है, सुनहरी लौकी, ठीक है। तो सुनहरी लौकी भी वहां पर बेचे जाते थे। दे वर सोल्ड इन वुडन क्वार्ट्स, कहां पर, किस पे बेचे जाते थे? वुडन क्वार्ट्स में, द क्वार्टर ऑफ ए गैलन, ठीक है। लकड़ी के चीज जो बनाया हुआ तो उसे वुडन क्वार्ट्स कहते थे, उसमें पेश की जाती थी, बेची जाती थी। याद कर लीजिएगा ना कि रोड साइड स्टैंड में कैसी चीजें बेची जाती थी? ऑर्डिनरी चीजें जो डेली यूज होती है, खासकर जंगली जामुने, वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। और जितने बच्चे मेरे साथ 12th में जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़े ही रहिएगा, क्योंकि आप लोग जो है इंटर के बाद जो है आप लोग कहां जाएंगे? ग्रेजुएशन करने। और ग्रेजुएशन के लिए आप लोग को CUET एग्जाम का जो है फॉर्म भरना है और उसका तैयारी मेरे साथ जुड़कर करना है। आप लोग को CUET में अच्छा रैंक लाना है, जिसकी वजह से आप लोग को मनचाहा कॉलेज जो है वहां से आपको ग्रेजुएशन करने मिले, ठीक है। इससे कि पहले की वीडियोस में मैंने द लास्ट लेसन के ब्लूप्रिंट के माध्यम से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिया है, द एनिमी के दे दिया है, द रेड ट्रैप का दे दिया है, लॉस्ट स्प्रिंग का आज मॉर्निंग में ही दिया, और आज अभी तो द रेड ट्रैप ये दे रहे हैं, ठीक है, रोड साइड स्टैंड, ठीक है। और आप लोग का जो डिमांड है वो आप लोग कीजिएगा। और जानते हैं 300 MCQ क्वेश्चन 1 घंटा में मैं अपलोड किया हूं कल सुबह, ठीक है। तो वो वाला वीडियो देख कर जाइएगा, एक भी MCQ इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। 300 क्वेश्चंस 1 घंटा का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस पोएम का, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग समझते हैं? बचकाना हरकत, ठीक है, बच्चों जैसी इच्छा, बच्चों जैसी लालसा, उसे कहते हैं हम लोग चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बच्चों जैसी इच्छा, बचकाना हरकत, बचकाना लालसा, इसे चाइल्डिश लॉन्गिंग कहते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में सिंपल में पूछा गया कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, जिसका पोएट जो है, कवि जो है वो उल्लेख किए हैं। व्हाई इज इट वैन, यानी ये क्यों बर्बाद हो जाता है, ये क्यों व्यर्थ होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो रोड साइड स्टैंड चलाते हैं, ये लोग बचकाना हरकत क्या है, बचकानी लालसा क्या है? ये लोग जो है दुकान में जो सामान पेश किए, ये लोग चाहते हैं कि सिटी पीपल वहां रुके, लेकिन सिटी पीपल जो इतना बिजी है कि वहां रुकते भी नहीं है। उन लोग तो बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर रुकेगी ना, बढ़िया बढ़िया होटल्स में रुकेंगे, यहां आकर क्यों रुकेंगे, ठीक है। तो इसी ये लोगों का जो बचकाना हरकत है, बच्चा जैसा इच्छा है, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए वो इच्छा क्या है और ये क्यों व्यर्थ हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक लाइन आपको समझाते हैं। द पोएट थिंक्स दैट द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड सफर फ्रॉम ए चाइल्डिश लॉन्गिंग। कवि सोचते हैं कि जो लोग जो सड़क किनारे जो ढाबे चला रहे हैं, उनमें जो है बचकानी हरकत है, बचकानी लालसा से ये लोग भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर देयर कस्टमर्स, ये लोग हमेशा ना अपने कस्टमर्स की जो है प्रतीक्षा करते हैं, वेटिंग करते हैं, ठीक है। दे कीप देयर विंडोज ओपन टू अट्रैक्ट देम, और यही नहीं, ये लोग अपना जो खिड़की है ना दोस्तों, वो लोग खुला रखता है ताकि सब अट्रैक्ट होके वहां पे रुके।
आगे लिखा हुआ है बट व्हेन नो वन टर्न्स अप या नो वन कम, ठीक है, दे बिकम सैड। जब कोई आते नहीं है तो इन लोग का मुंह लटक जाता है, इन लोग क्या होता है, उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। क्या सही बात है? दुकान में आप सामान रखे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए विंडोज खुले रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर लोग आपके पास नहीं आ रहे, ग्राहक आपके पास नहीं आ रहे, तो मूड तो ऑफ होगा ही, सेट तो होइएगा। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हियर द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स और द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार। ये लोग कुछ भी आ जाता है ना सामने, तो कार जब ब्रेक लगाता सोचता है यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो ब्रेक लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुत्ता पार हो रहा था, ब्रेक लगा दिया। तो ये लोग जो सोचते हैं ना कि ब्रेक का आवाज सुन के कि मेरे पास कार आ रही है, रुक रही है, हमसे कुछ सामान खरीदेगा, लेकिन वो जो है सुनते ही रह जाते हैं, कार का ब्रेक का आवाज सुनते रह जाते हैं, स्टॉपिंग कार का आवाज सुनते रह जाते हैं, लेकिन कोई भी कस्टमर्स यहां नहीं आती है, ठीक है। बट एवरीथिंग गोज इन वैन, इस तरह से सब कुछ जो है वो व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये 3 था ए रोड साइड स्टैंड पोएम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 11 क्वेश्चंस जो है वो करवा दिया, ठीक है। इन 11 क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर को आप याद करके जाइएगा ना, तो आपका ए रोड साइड स्टैंड का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के माध्यम से इस पोएम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, जितने बच्चे देख रहे हैं ईमानदारी से लाइक कीजिए, और जो भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। नेक्स्ट कौन से चैप्टर या कौन से पॉइंट्स आपको क्वेश्चन चाहिए, आप लोग फटाफट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।